पुन्नादाई अ सैक्रिफाइस फॉर मदरलैंड। पुन्नादाई एक सैक्रिफाइस यानी एक बलिदान फॉर मदरलैंड, मातृभूमि के लिए। तो पुन्नादाई की अपनी मातृभूमि के प्रति जो एक बलिदान, वो पुन्नादाई वॉज द लॉयल मेड ऑफ रानी कर्णावती, वाइफ ऑफ महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा संगा भी कहा जाता था, ऑफ मेवाड़। तो पुन्नादाई मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की पत्नी रानी कर्णावती की एक लॉयल मेड थी। लॉयल मेड यानी वफादार परिचारिका या नौकरानी, काम करने वाले, ठीक है। बिफोर कमिटिंग जौहर, और जौहर करने से पहले, शी कॉल्ड हर लिटिल सॉन उदय सिंह फेथफुल नर्स एंड सेड पुन्ना। तो जौहर करने से पहले वो बुलाती हैं, कौन? रानी कर्णावती, उनकी पुत्र उदय सिंह के वफादार नर्स परिचारिका को, यानी पुन्नादाई को, और कहती हैं, पुन्ना, माई लॉर्ड वेट्स मी इन हेवन, मेरी प्रभु लॉर्ड वेट्स मी इन हेवन, वो स्वर्ग में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आई एंट्रस्ट द फ्यूचर किंग ऑफ मेवाड़ टू योर केयर, और मैं सौंपता हूँ, इंट्रस्ट करता हूँ, द फ्यूचर किंग, भविष्य के राजा, ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के भविष्य के राजा, टू योर केयर, तुम्हारी देखभाल में मैं इनको सौंपता हूँ। यू विल बी हिज मदर, ठीक है, हेयर आफ्टर नॉट आई, और इसके बाद क्या होगा? तुम इसकी माँ बनोगी, सिवाय मैं नहीं बनूंगा, तुम इसकी माँ कहलाओगी। प्रॉमिस मी, मुझे वादा करो, मुझसे वादा करो, टू प्रोटेक्ट हिम टिल ही इज़ एबल टू रूल हिज पीपल, तुम तब तक इसकी प्रोटेक्ट करोगी, मतलब रक्षा करोगी, जब तक ये एबल नहीं हो जाता, सक्षम नहीं हो जाता, टू रूल हिज पीपल, अपने लोगों को शासन करने में, रूल करने में, उनका देखभाल करने में वो सक्षम नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, तब तक तुम इसको प्रोटेक्ट करोगी। पुन्ना एक्सेप्टेड द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ टीयर्स इन हर आइज, तो अपने आँख में आंसू लिए पुन्नादाई एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट कर लेती है, ग्रहण करती है इस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये दायित्व को वो निभाने के लिए वो तैयार हो जाती है। ही विल बी माई सन हेयर आफ्टर ओ क्वीन, शी सेड सोविंगली। फिर वो ये बच्चा, मतलब ही विल बी माई सन, ये मेरा बच्चा बनेगा, मेरा लड़का कहलाएगा, हेयर आफ्टर, इसके बाद से, ओ क्वीन, ओ रानी, शी सेड सोविंगली, वो सिसकते हुए कहती है, रोते हुए कहती है कि ये मेरा, आज से मेरा पुत्र कहलाएगा, ठीक है, रोते हुए कहती है। प्रिंस विक्रमजीत, और राजकुमार विक्रमजीत, एन अनवर्दी रूलर वॉज ऑलरेडी अनपॉपुलर इन मेवाड़, तो जो प्रिंस विक्रमजीत थे वो अनवर्दी थे, मतलब नालायक, अनवर्दी मतलब इतने काबिल नहीं थे, वो वॉज ऑलरेडी अनपॉपुलर, और वो लोगों में अनपॉपुलर हो गए थे। पॉपुलर यानी जाना माना, और अनपॉपुलर ठीक उल्टा, मतलब लोग में वो लोकप्रिय नहीं रहते, ठीक है। द हाई स्पिरिटेड एंड ब्रेव मैन ऑफ मेवाड़ कुड नॉट टॉलरेट हिज क्रूलिटी, इंसोलेंस एंड इनजस्टिस, तो उस मेवाड़ के जो स्पिरिटेड व्यक्ति थे एंड ब्रेव मैन थे, और साहसी लोग थे और व्यक्तित्व वाले लोग थे मेवाड़ के, वो कुड नॉट टॉलरेट हिज क्रूलिटी, उसकी ये क्रूलिटी, अत्याचार, वो सहन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इंसोलेंस एंड इनजस्टिस, व्यभिचार, ठीक है, ये सब, मतलब उसमें पेशेंट नहीं था, क्रूल था वो, ठीक है, और उसकी व्यभिचार भी सहन नहीं हो रहा था उनसे, जो वहाँ के अच्छे लोग थे उनसे। दे मर्डर्ड हिम, और वो उसको मार देते हैं, ठीक है। बानवीर, द सन ऑफ राणा संघा's ब्रदर, बानवीर जो कि राणा संघा की ब्रदर पृथ्वीराज का पुत्र है, ठीक है। बानवीर, द सन ऑफ राणा संघा's ब्रदर पृथ्वीराज, ठीक है, was then chosen to rule during the minority of prince,
उदय सिंह। तो उसको सिलेक्ट किया गया, चुना गया किस लिए, शासन करने के लिए ड्यूरिंग, तब तक माइनॉरिटी ऑफ प्रिंस उदय सिंह, जब तक उदय सिंह छोटा है तब तक इसको पालन कर मतलब देखभाल के लिए चुना गया राज्य। ही वॉज बोथ एम्बिशियस एंड कनिंग, तो वो भी मतलब एम्बिशियस था, अग्र मतलब सब पाने की इच्छा रखता था, एंड कनिंग धूर्त भी था, चालाक भी था, ठीक है। ही वांटेड द थ्रोन, वो सिंहासन चाहता था। शो ही डिसाइडेड टू किल उदय सिंह, इसीलिए उसने तय किया कि बच्चे उदय सिंह को मार डाले, ठीक है। ही वॉज नीदर नोबल नॉर काइंड, ना ही वो नोबल महान था, ना ही वो काइंड था, दयालु था। ही वेटेड द अप्रोच ऑफ नाइट टू किल द चाइल्ड उदय सिंह, वो इंतज़ार कर रहा था आने वाले रात का, टू किल द चाइल्ड, उस बच्चे को मारने के लिए, उदय सिंह को मारने के लिए। नाउ द नाइट हैड फॉलन, फिर रात गिर गई, मतलब रात आ गई। लिटिल उदय सिंह हैड जस्ट टेकन हिज फूड एंड गॉन टू बेड, और छोटा उदय सिंह ने अपना भोजन ग्रहण करने के बाद वो सोने के लिए गया ही था बिस्तर पे। पुन्ना हैड जस्ट लोल्ड हिम इनटू डीप स्लीप, और पुन्ना ने उसको लोल्ड, हैड जस्ट लोल्ड यानी लोरी सुनाकर उसको डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में सुला दिया था। सडनली शी हेयर्ड ग्रेट अप्रोर इन द डायरेक्शन ऑफ द वोमेन्स क्वार्टर्स, तो अचानक से वो अप्रोर सुनती है, शोरगुल कहाँ से आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ द वोमेन्स क्वार्टर, जो औरतों के परिचारियों का के कमरा है, बहुत औरतें रहती थी, वहाँ से आवाज़ आ रही है। एन ओल्ड मेड, और एक सर्वेंट, एक बूढ़ी मेड सर्वेंट, काम करने वाली औरत, हैड जस्ट अराइव टू पिक अप द रिमेन ऑफ द प्रिंस मील, जो बचा कुचा खाना प्रिंस का रह गया था झूठन, उस थाली को लेने के लिए आई थी, पिकअप करने के लिए आई थी, वो रिमेन्स ऑफ द प्रिंस मील यानी खाने के जो रिमेन्स रह गया था उसे पिक करने आई थी। व्हाट इज़ द नॉइज अबाउट, आस्क पुन्ना एनक्सियसली, फिर पुन्ना पूछती है कि किस बारे में ये शोरगुल है। व्हाट इज़ नॉइज अबाउट, बानवीर द न्यू रूलर इज ईगर टू शाई द थ्रोन परमानेंटली फॉर हिमसेल्फ, बानवीर जो नया शासक है वो बहुत बेसब्री से घेराबंदी करना चाहता है, मतलब लूटना हासिल करना चाहता है द थ्रोन परमानेंटली, ये जो सिंहासन है, थ्रोन यानी सिंहासन, परमानेंटली हमेशा के लिए, फॉर हिमसेल्फ उसके लिए, ठीक है। ही वांटेड टू मर्डर द यंग प्रिंस, वो चाहता है कि यंग प्रिंस को मार डाले। उदय सिंह विस्पर्ड द ओल्ड वोमन इन ए ट्रेम्बलिंग वॉइस, प्रिंस उदय सिंह को मारना चाहता है, यहाँ तक उदय सिंह तक। फिर विस्पर्ड द ओल्ड वोमन, मतलब वो बूढ़ी औरत बहुत धीरे धीरे बोलती है, विस्पर्ड ये बात, इन ट्रेम्बलिंग वॉइस, और कंपित स्वर में बोलती है। विदाउट वेटिंग अ मोमेंट, एक पल भी वेस्ट ना, विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, एक पल भी बर्बाद ना करते हुए, पुन्ना टुक अप द लिटिल प्रिंस, लिटिल प्रिंस को पुन्ना उठाती है। शी हिड हाइड शी हाइड हिम इन अ फ्रूट बास्केट, और उसे वो छुपा देती है एक फ्रूट बास्केट के अंदर, फल की टोकरी के अंदर। शी कवर्ड द बास्केट विद लीव्स, और फिर वो बास्केट को लीव्स से ढक देती है, कवर कर देती है। शी हैंडेड इट टू द वुमन, और फिर उस औरत को दे देती है जो जिसने उसे खबर पहुंचाई। शी ऑर्डर्ड द वुमन, और फिर ऑर्डर करती है वुमन को, टेक इट एंड हाइड इट अमोंग द बुशेस ऑफ द रिवर बेड, इसे ले जाओ और रिवर बेड, नदी के किनारे जो बुशेस हैं, जो झाड़ियाँ हैं, उसमें एक में छुपा दो इसे। उदय सिंह को छुपाने के लिए कहती है। एंड शी वॉज जस्ट इन टाइम, और ये एकदम समय पे कर देती है ये, ठीक है, उसके आने से पहले। बानवीर रश्ड इनसाइड द अपार्टमेंट ऑलमोस्ट द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल बानवीर आ जाता है, रश जल्दी से, इनसाइड अंदर, उस कमरे में, अपार्टमेंट में, उस हिस्से में आ जाता है। वेयर इज़ द प्रिंस उदय सिंह, प्रिंस उदय सिंह कहाँ है। थंडर्ड बानवीर, गरजते हुए कहता है बानवीर। विथ ए पेनफुल हार्ट,
और बहुत ही दर्द के हृदय से शी पॉइंटेड टू द क्रैडल, वो पालने की तरफ दिखाती है। विद ए ब्रोकन हार्ट शी विटनेस्ड द क्रूल डेंजर thrust mercilessly into the tender body of her own son. With a broken heart, टूटे हुए दिल से वो साक्षी रहती है, गवाह रहती है। जो जो निर्दय डेंजर, जो छुरा मर्सिलेसली, बिना दया के साथ, इनटू द टेंडर बॉडी, जो कोमल शरीर के अंदर वो मारता है हर ओन सन, अपने ही पुत्र को। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो, हर फीलिंग, उसकी जो फीलिंग्स थी तब, अनुभूति थी, एट दैट टाइम, उस समय पर। शी सेव्ड उदय सिंह बट सेक्रीफाइस्ड हर सन, उसने उदय सिंह को तो बचाया लेकिन अपने पुत्र का उसने बलिदान कर दिया। नॉर कुड पुन्ना स्टे टू मोर हर डेड चाइल्ड। एज सून एज cruel Banvir left the hall, she ran to the riverbed. She carried Uday Singh far into mountain to a spot of safety. The Punna died. The loyal nurse fulfilled her promise to the departed queen. जो मृत क्वीन को किया हुआ प्रॉमिस निभाया उसने। ठीक है पुन्ना। What a great sacrifice of an अनलिटरेट मेड सर्वेंट फॉर मदरलैंड। क्या महान बलिदान था। अनलिटरेट यानी अशिक्षित होते हुए भी इस मेड ने, इस परिचारिका ने अपने मातृभूमि के लिए क्या बलिदान किया।